जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आती जा रही है, प्रत्याशी अपना पुरजोरी से और ज़मीनी स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। समय ही नहीं मिल पाता उनको और जन जन को जाकर के अपने कार्य करने की शैली को वहाँ बताते हैं। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में और यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं साहब सिंह गुर्जर जी। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के सामने जा रहे हैं और क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है। स्वागत है जी। तारीख नज़दीक आती जा रही है, आप अभी वर्तमान में आपकी सीट से ग्वालियर ग्रामीण से बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं। कैसे जनता को विकास के लिए आप अपने कार्यशैली को निर्धारित करेंगे कि लोग आपको वोट दें? देखिए, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं, जो सामने हैं भारतीय जनता पार्टी से भारत सिंह कुशवाहा जी, वो कार्यशैली की जहाँ तक बात आपने मेरी कही है तो दोनों में फ़र्क है जी। भारत सिंह कुशवाहा जी ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया है। विकास हुआ है तो निजी भारत सिंह जी का हुआ है। और जहाँ तक हमारी कार्यशैली की बात है तो मैं 18-20 साल से क्षेत्र में बराबर लोगों के दुख में, सुख में, परेशानी में लगा रहता हूँ। और इसी वजह से 2018 के चुनाव में मुझे जनता का भारी समर्थन मिला था और जनता ने मेरा सहयोग और आशीर्वाद जो मुझे दिया था, उससे अपने आप में तो मैं चुनाव जीता हुआ मानता हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे टेबल पे चुनाव हराने का काम किया था। मगर इस बार ये समझें आप कि निश्चित तौर पर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने ये फैसला ले लिया है कि इस बार भ्रष्टाचारियों को हटाना। जिस तरह से एक तानाशाही का माहौल है ग्रामीण विधानसभा में, उससे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हैं और परेशान हैं। इसी वजह से मुझे भारी जन समर्थन मिल रहा है और चुनाव मैं नहीं चुना तो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता लड़ रही है। और मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि जनता निश्चित तौर पर जीत दिलाएगी। जहाँ तक मुद्दों की आपने बात कही है, किन मुद्दों को लेके आगे चल रहे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं और जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो विकास कार्य होने चाहिए वो कार्य नहीं हुए हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोड की, लाइट की, पानी की, कई ऐसी समस्या हैं। और चाहे वो खेल मैदान की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उनसे लोग वंचित रहे। तो कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर, और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे सेवा का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को लेकर आगे हम चल रहे हैं उन कार्य को कराएंगे। जैसा कि आपका नाम साहब सिंह है, यदि आप विधायक बनते हैं तो साहब सिंह साहब रहेंगे या जनसेवक बनेंगे? एक बात बताइए आप, अब नाम है तो उसमें मेरा कोई गुनाह नहीं, कसूर नहीं सर, आप जनसेवा की बात कर रहा हूँ। मैं जनसेवक हूँ, जनसेवक ही रहूँगा। और मेरे में बदलाव इसलिए नहीं आ सकता है कि मेरे नेचर आज जैसा देख रहे हैं वैसा ही रहेगा। भारत सिंह के नेचर में ज़रूर बदलाव आया है, क्योंकि उसने कभी धन दौलत और पैसा ये नहीं देखा था। तो उसने जब पैसे के, धन दौलत के, उसमें बिल्कुल पूरी तरह से एक कहना चाहिए कि अंधा हो चुका है। वो जनता की तरफ नहीं देख रहा है। वो हम धन दौलत और पैसे, गाड़ी घोड़ा और ज़मीन मकान के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता की सेवा के लिए लड़ रहे हैं। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं तो राजनीति में आया तो यही संकल्प के साथ आया हूँ कि मुझे जनसेवा करनी है। आपकी ग्वालियर ग्रामीण में 4000 करोड़ के काम ऑन द रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। और वहाँ के रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि 4000 करोड़ के काम अभी तक पूरे जो ग्वालियर जो क्षेत्र है उसकी सबसे अच्छी विधानसभा बताते हैं और 4000 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? धरातल पर तो नहीं हुए हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कागज़ों में हुए हैं, घोषणाएं हुई हैं, नारियल फूटे हैं, वो फाइलों में वो काम चल रहे हैं, पर धरातल पर नहीं है। हम आपका जो क्षेत्र है
सिरोल वाला क्षेत्र भी आपके अंतर्गत आता है। वहाँ पर 2018 की भूमि पूजन की तख्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन लोगों का वहाँ ऐसा कहना है कि अभी तक इसमें कार्य चालू नहीं हुआ। ये बीजेपी कार्यकाल की समय की बात है। इससे बड़ा सबूत मैं क्या दूंगा आपको, जब आप खुद देख के आए हो। जनता कह रही है कि 2018 की जो शिला पट्टिका लगी हुई हैं, भूमि पूजन की जो पट्टिका लगी हुई हैं, उनके कार्य अभी तक नहीं हुए, तो क्या उम्मीद कर सकती है जनता के आगे वो काम कराए जाएंगे? मैं नहीं मानता हूँ। जनता का विश्वास और भरोसा इनसे उठ चुका है। आप यदि विधायक बनते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक कार्य कौन से होंगे? किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे आप? जिस तरह से लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे लाइट, बिजली, पानी की समस्या हो, या लोगों के जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें हम, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती है, और ग्रामीण क्षेत्र जो काफ़ी दूर है शहर से, तो वहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे लोग परेशान हो रहे हैं, उससे निजात दिलाने का काम हम करेंगे। सबसे अहम जो मुद्दा है पूरे प्रदेश में, युवाओं को रोजगार की कमी है सर, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब, मजदूर और किसान की बात की है, नौजवानों की बात की है, माताएं बहनों की बात की है। आज पूरे देश में लोग इस चीज़ से परेशान हैं और जनता में आक्रोश है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे जनता के आशीर्वाद से, और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जाएगा उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसा कि आपने बताया कि माननीय आपके जो मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी, यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी के माध्यम से लाडली बहना योजना और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इस पर लगभग महीने का 10,000 करोड़ का आवक जावक सरकारी खजाने से होता है। खजाना इसमें खाली हो रहा है, ये कहना सर्वे ये कहते हैं। यदि आपकी सरकार बनती है और आप कुर्सी पर बैठते हैं, काबिज होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं आपके जो कमलनाथ जी हैं, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? आपको भी 1,500 रुपये देने हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में? जहाँ तक खजाना खाली करने की बात की है, तो वो जनता को तो वो खजाना नहीं मिल पाया है। वो खजाना तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री जी की जेब में चला गया है। और जहाँ तक कहा है आपने कि 1,500 रुपये नारी सम्मान के तहत कैसे दिए जाएंगे, जब सरकार में कोई भी आता है तो सरकार में जिस तरह से, चाहे वो किसी भी माध्यम से जो पैसा खजाने के अंदर आता है, तो उसका सही उपयोग होना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस बात का संकल्पहीन वचन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1,500 रुपये नारी सम्मान के तहत हर महिला को दिए जाएंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, बिजली के किसानों के बिल माफ़ होंगे, 100 यूनिट पर बिजली माफ़, 200 यूनिट पर हाफ। सरकारी स्कूलों में बच्चों को 500 रुपये से लेकर 1,500 तक रुपए दिए जाएंगे। जो वचन पत्र आदरणीय कमलनाथ जी ने दिए हैं वो पूरे होंगे, और शिवराज सिंह जी और उनके मंत्री विधायक सिर्फ घोषणा करते हैं, काम नहीं करते हैं। यदि सरकार बनी, लास्ट क्वेश्चन है सर, सरकार बनी 2018 में भी बनी थी, 22 विधायक चले गए, ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। वो पैसा, जो जनता का पैसा लूटा था, उससे सिर्फ उन्होंने सरकार गिराने का काम किया था। जनता के बीच में शायद वो पैसा खर्च किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को आए इस चुनाव में हार का मुँह नहीं देखना पड़ता। निश्चित तौर पर हार तो उनकी हो चुकी है, उनमें घबराहट है इस बात को लेके, तभी तो उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री तक थे उनको चुनाव में उतारने पड़े। तो ये थे हमारे साथ साहब सिंह गुर्जर। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।